हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल न्यू डायमंड स्टडी वे में आपका स्वागत है। और आज चलते हैं स्टूडेंट बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी का आज स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं हम लोग, और आप इस चीज़ को कंपटीशन के लेवल से या फिर इसके छोटे छोटे नोट्स के लेवल से भी आप इसको सेक्रीफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये रिप्रोडक्टिव, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, जिसमें स्टूडेंट आप ऑलरेडी देख सकते हो ये जो आपका है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है स्टूडेंट? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। दैट मीन्स नर जनन तंत्र। ठीक है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी भी पुरुष के शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से रिलेटेड हम सिर्फ रिप्रोडक्शन की क्रिया को इम्प्रूव नहीं करते हैं, इसके अलावे हमारे शरीर के अंदर से जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, ये हर एक वो चीज़ जो है ना, आपको इस डायग्राम से रिलेटेड आपको स्टूडेंट मिलेगा। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट कि अगर हम लोग इस चीज़ की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जानना होता है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर किस जगह पे होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी जूनियर क्लास के स्टूडेंट वो सिर्फ फिगर देख करके समझ लेते हैं कि हाँ ये शरीर के एक्सटर्नल पार्ट्स के अंदर कुछ एक ऐसे लीनियर पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर, शरीर के द्वारा हम रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि यह हमारे शरीर के अंदर नाभि नाल से ठीक सटे 1.5 इंच, दैट मीन्स 1.5 इंच नीचे ये अवस्थित एक ग्रंथि है, जो जनन की ग्रंथि की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कहलाती है। स्टूडेंट आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर जितने तरह के जो छोटे छोटे आपको जो ग्रंथि इसके अंदर दिख रही है, इन सभी ग्रंथियों को समझना इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से आप जितने सारे ये कटअप जो देख रहे हो, यह जो कटअप होता है स्टूडेंट, इसका नाम है यूरेटर। यूरेटर जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो वाटर का जो फिल्ट्रेशन होता है, दैट मीन्स किडनी के द्वारा, ये इसको यहाँ से फॉलो करके इसके अंदर डालता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जानते हैं ये जो यूरिनरी ब्लैडर्स है, इसका हिंदी होता है स्टूडेंट, आपने कभी जूनियर के क्लास में पढ़ा होगा, मूत्राशय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये मूत्राशय है। इस जगह पे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर से जो पानी वाटर फिल्टर होता है वो यूरिन के रूप में, यानी टॉयलेट के रूप में, पेशाब के रूप में ये इस जगह पे संचित होता है। ठीक है, आप इस तरह से आसानी से देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे ये संचित होता है। ठीक है, इसके जस्ट आफ्टर ये कहलाता है आपका सीमिनल वैस्किल्स, मतलब ये इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ये शुक्राशय है। शुक्राशय की जो ग्रंथि होती है वो स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ये इस तरह से ऐसे होते हैं, ये इस तरह से ऐसे करके ये ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब पुरुषों के अंदर जो प्यूबर्टी टाइम आता है, मतलब यौवनारंभ का काल होता है, उस समय में क्या होता है, कुछ एक हमारे शरीर के अंदर तो चेंजेज होते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर स्पर्मन की क्रिया होती है, जब स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, तो वो स्पर्म जो है ना, ये सीमिनल वैकिल्स के अंदर जाकर के वो जमा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि आपका है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद यहां से देखोगे ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है, अगर आप इसको हिंदी में नोटिस करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। ओके, ठीक है गाइस, इसके बाद देखते हैं ये जो आपका अगला नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं। अब हाँ, सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है
इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि। कंपटीशन लेवल में क्या क्या होता है कि कभी कभी आप देखोगे कि पूछा जाता है कि पुरुष जनन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब इसका सबसे पहले फंक्शन हमको क्या देखना होता है वो समझिए। यहाँ से ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, ये रीजन होता है कि यहाँ से यह जो ग्रंथि है ये संकुचनशील होती है। ये इस तरह से आप देखोगे ऐसे करके। अब यहाँ से ये इस तरह से ये स्टेचुअल होता है। पुरस्थ ग्रंथि जो होती है वो उसके अंदर सिकुड़न और फैलाव ये दोनों चीज होते हैं। ठीक है गाइस। तो ऑलरेडी इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग हमारे शरीर के अंदर से जब यूरिन थ्रो आउट होता है उस समय में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वो धीरे धीरे फैल जाता है। ओके। उसके बाद जब कोई पुरुष किसी फीमेल पार्टनर्स के साथ जब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये इसके सीमिनल वैक्यूल्स को ऑलरेडी ओपन करता है और मूत्राशय जो होता है यूरिनरी ब्लैडर्स इसके अंदर जो है ना सिकुड़न आ जाती है जिसके कारण से ये क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है। ये आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ से ये इस तरह की ऐसी ग्रंथि है ऑलरेडी ये यहाँ से ऐसे क्लोज हो जाते हैं और ये जो सीमिनल वैक्यूल्स होते हैं वो वहाँ से थ्रो आउट हो जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आप देखोगे इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे शरीर के अंदर यानी पुरुष के जननांग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके अंदर पेनिस ग्लैंड के अंदर कोई भी बोन एस्केलेटन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है उधर आपको समझ में आ रहा है। ओके। तो यहां से देखोगे इसके अंदर कोई भी एस्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो यहां से ये क्या चीज होता है, ये बोनलेस, मतलब ये कि इसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती, ये बोनलेस, लेकिन इसके अंदर एक अलग प्रकार की सिलियरी पेशियां होती है। ठीक है गाइस। इसके ठीक सटे इसके अंदर अलग अलग तरह के दो भाग होते हैं। इस चीज को सबसे पहले से हम लोग को समझते हैं। इसको बोलते हैं फोरेस्ट स्किन। मतलब ये कि ये सबसे ऊपरी सतह का एक लूप होता है जिसका कलर डिस्कलर होता है। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि इसके कलर्स जो होते हैं ना वो हल्के रेड कलर्स के होते हैं, लाल कलर से ये ऐसे रहते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद यहां से होता है ये ग्लेंस पेनिस। इसका मतलब ये एक लूप की तरह होता है जो हमारे शरीर के अंदर जब किसी फीमेल पार्टनर्स के अंदर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया होती है इसके अंदर एक विशेष प्रकार का फ्रिक्शन होता है। ठीक है गाइस। तो ये फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है कि शरीर के अंदर पावर ऑफ सेक्सुअल टेंडेंसी, जिसको आप ये कह सकते हो कि शरीर के अंदर संभोग करने की जो इच्छा है यह एक लूप के माध्यम से, इस लूप के आधार पर यहाँ से वो इंक्रीज होता रहता है, जिसके कारण से शरीर के अंदर जो है ना पावर ऑफ सेक्स टेंडेंसी की जो टाइमिंग होती है वो फीमेल पार्टनर्स को संतुष्ट करने के लिए अपर में जाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद एक अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ से एक टेस्टिस है। अब टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, तो टेस्टिस हमारे शरीर के अंदर, हाँ एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, कभी कभी कंपटीशन में ऐसा पूछा जाता है कि पृथ्वी का ऐसा कौन सा जीव है जिसका टेस्टिस दैट मीन्स वृषण शरीर के अंदर होता है। ठीक है गाइस। तो इसको आसानी से याद रखोगे, ये एक रैबिट मतलब क्या होता है, खरगोश। खरगोश का जो टेस्टिस होता है वह उसके उदर गुहा के अंदर ही होता है, उदर गुहा के बाहर नहीं होता। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं ना यह हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। इसके अंदर क्या है, यह वृषण जो है ये हमारे शरीर के अंदर नंबर ऑफ स्पर्म प्यूबर्टी टाइम, ये हमारे शरीर के अंदर जो है ना स्पर्म की संख्या को यानी उसके बाद शुक्राणु को इंक्रीज करता है। ठीक है गाइस। इसके अलावे हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स जो चेंज होते हैं यह इसी टेस्टिस के माध्यम से होता है। अब आप कहोगे कि सर ये टेस्टिस जो है ये किस तरह से होता है, तो इसका जो आकार होता है वो नॉर्मली किसी एडल्ट मनुष्य के शरीर के अंदर है। अब मनुष्य का मतलब आप ये मत समझोगे जैसा ये इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको ये पुरुषों के बारे में ही जानना है। ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये गोलाई वाले क्षेत्रों में इस तरह से ऐसा पाया जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है, 2। पूछा जाएगा आपको कि टेस्टिस की संख्या मेल में कितने होते हैं, 1 पेयर अर्थात
2 2 होते हैं। अब यहाँ से एक देखना, सेम इसी का थोड़ा सा लार्जेस्ट साइज है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखना है, अब यहाँ से आप एक एक करके सारी चीज समझ रहे हैं इस तरह से। उसके बाद एक यहाँ पे होता है वोल्वुलेटनर ग्लैंड्स। इसका रीजन होता है कि यह पेनिस और प्रोस्टेट दोनों के अंदर से एक लूप होता है जो शरीर के अंदर पुरस्थ ग्रंथि को कंट्रोल रखता है। कभी आपने देखा होगा ऐसे समाज के अंदर कुछ एक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसके शरीर के अंदर जैसे प्रोस्टेट फेल हो गया, कभी कभी ऐसा होता है, तो देखोगे कि उसके अंदर जो है वो जब वो किसी ट्रीट के लिए जाता है, जब वो मेडिसिन के लिए जाता है कहीं पे, तो उसके पेनिस के रास्ते जो है एक लूप लगा दी जाती है, एक पाइप लगा दी जाती है, ठीक है गाइड्स। अब रीजन क्या होता है कि शरीर के अंदर जितने सारे यहाँ पे यूरिन मतलब मूत्र, पेशाब, टॉयलेट वो यहाँ पे जमा हुआ। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, जब शरीर के अंदर हार्मोन्स धीरे धीरे बनेगा, ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी यहाँ से टॉयलेट क्या होगा, पास आउट होगा। तो यहाँ से ये इसी ग्रंथि के द्वारा ये थ्रो आउट जो है ये कंट्रोलिंग होता है। यदि इसका किसी भी मनुष्य का प्रोस्टेट यदि फेल हो जाता है तो यहाँ से पूरा का पूरा टॉयलेट जो है ना उस शरीर से बाहर होने लगता है, जिसके बहुत सारे ऐसे खामियाजा भी होते हैं बच्चों। रीजन इसका ये है कि शरीर के अंदर जो है ना धीरे धीरे वाटर जो है, टॉयलेट जो होता है ना वो धीरे धीरे पास हो जाते हैं, जिससे कपड़े गीले होने, बिस्तर का गीला होना। उसके बाद मेनी तरह के शरीर के अंदर जो है ना कैल्शियम, फॉस्फोराइड्स की मात्रा पूरा शरीर से बाहर आ जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा संपूर्ण शरीर से निष्कासित हो जाता है, ठीक है गाइस। ऑलरेडी अब इधर चलते हैं। अब यहाँ से देखिए ये सेम इसी तरह से आपको यहाँ से लूप दिख रहा होगा। सेम यहाँ से देखिए ये इसी तरह की इस तरह ऐसे करके ये झिल्लीदार ऐसी रचना है। अब यहाँ से क्या होता है, इसका सही तरह से सेक्रीफाई करने के लिए एक एपिडाइमिस होता है, ठीक है गाइस। एपिडाइमिस, इसको हम लोग बोलते हैं अधिविर्षण, ठीक है गाइस। अधिविर्षण, अधिविर्षण का काम है, आप यहां से देखोगे ये इसका होता है विर्षण, और ये क्या हो गया, अधिविर्षण, ठीक है गाइस। ये विर्षण जो है जितने स्पर्म की काउंटिंग करता है या जितना बना करके थ्रो आउट करता है, तो उसको कंट्रोल करके उसको एक्टिव करना ये अधिविर्षण का काम है, याद रह जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि स्टूडेंट को कभी कभी ये चीज लगने लगता है कि ये जो है ना स्पर्म को बनाया, हार्मोन्स की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे बना के रखा और ये सीधा सीधा कहाँ चला जाता है, शुक्राशय के अंदर यहाँ पे जमा होने लगता है। नो, ये जो एपिडाइमिस है ये स्पर्म को धीरे धीरे सक्रिय करके रखता है, ठीक है। जिसके कारण से कभी कभी आप ऐसे भी देखे होंगे लॉजिकली कि आफ्टर मैरिज कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम ही समय में रिजल्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, संजोग बस ऐसे होते हैं कि आफ्टर मैरिज मेनी ईयर्स एगो, 5 साल बाद, 7 साल बाद, कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा भी है, कभी सुना भी है कि 10 साल के बाद भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। आप हंस रहे हो पीछे, साइलेंटली रहो आप, तो यस और नो, ऐसा होता ही नहीं होता। तो ये इसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है, जिसके कारण से इसका रीजन ये होता है गाइज, ये जो एपिडाइमिस है यानी अधिविर्षण जो होता है ना वो सही तरह से एक्टिव नहीं रहता है, जिसके कारण से स्पर्म की काउंटिंग सही नहीं हो पाती है और उसको बच्चे होने में थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। अब यहाँ से देखिए इसके अंदर एक है, इसी से जस्ट रिलेटेड आपका यहाँ पे रेटिटेस्टिस, मतलब ये कि इसके अंदर जो विर्षण के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो टेस्टिस जो है ना एक अलग तरह के टिश्यू बनाते हैं, मतलब उत्तक बनाता है। और यह उत्तक जब तक हमारे शरीर के अंदर एक्टिव नहीं होगा तब तक जो है ना वो एपिडाइमिस सही से काम नहीं करता है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं यहाँ से अलग अलग करके। हाँ, जहाँ तक आपको अगर ये चीज़ थोड़ा सा अगर लग रहा होगा कि मैंने अगर थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप उसको जो है ना थोड़ा स्लो करके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करते हैं, ये क्या है यहाँ से वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का मतलब होता है, आप यहाँ पे डिफरेंस का मतलब गाइस आप इसको अलग मत समझिए, बोथ आर इक्वल। लुक एट दिस, आप यहाँ से देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन होता क्या कि वास डिफरेंस का मतलब ये एक ऐसी नली है, एक ऐसी पतली नली होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर से यहाँ से स्पर्म की जो काउंटिंग होती है वो शुक्राशय के अंदर तो जमा ही रहता है,
लेकिन इसके द्वारा जिस समय में पेनिस के रास्ते जब स्पर्म बाहर निकलता है उस समय में ये वास डेफरेंस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान में रह जाना चाहिए। वास डेफरेंस आपको बराबर इस तरह से पूछा जाएगा कि शुक्राणु को सबसे ज्यादा सक्रिय कौन करता है। ठीक है, तो आप पेनिस नहीं याद रखोगे, टेस्टिस नहीं याद रखोगे, एपिडाइमिस याद रखोगे। ठीक है गाइस, उसके बाद यहां से चलते हैं, ये आपका है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। रीजन इसका ये है, ये समझिए, ये जो है ना ये एक अलग तरह का उत्तकों का संग्रह है। कभी कभी आपको एक और मैं लॉजिक के द्वारा बताता हूं, आप उसको थोड़ा सा देखोगे। जैसे उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं बकड़ा। तो होता क्या है कि जब कोई बकरी बच्चा देती है, जब वो बकड़ा बड़ा होता है तो देखोगे कि उसको जो है ना उसके टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए, उसको पेनिस को नहीं काटा जाता है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। कभी कभी होते हैं कि जो थोड़ा उस तरह से वैसे रहते हैं ना, वो उनको दिमाग में ये रहता है कि क्या पेनिस को काट दिया जाता है। नो, पेनिस को काटने से ऐसा नहीं होता। यहां से देख लीजिए, ये जो टेस्टिस है तो कितने पेयर होते हैं आप बताइए लास्ट। राइट, हाँ, 2 बोलिए या फिर 1 पेयर, उसकी संख्या 2। तो उसको क्या होता है कि उसको बीच से चीड़े लगा करके और वो उदर गुहा के बाहर या अंदर, चलिए हाँ आपका ठीक है। अब ऐसे बताओ, अब ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर के अंदर जो टेस्टिस होता है वो शरीर के अंदर होता है? क्या होगा इसका आंसर? राइट, वेरी नाइस। अब देखिए यहां से ये चीज हमेशा, ये भी बिल्कुल कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है गाइस, अब देखिए उसके बाद यहां से चलते हैं, एक होता है लास्ट का ये वास इफेक्टेरिया। रीजन इसका ये है कि यह शरीर के अंदर कभी कभी रीजन ये होता है कि जब स्पर्म की काउंटिंग सही नहीं रहती है तब क्या होता है कि कभी कभी स्पर्म जो है ना वो पतला हो जाता है। रीजन उसका ये होता है कि इसके बहुत तरह के अलग अलग फैक्टर्स है। आपको कभी वैसा होगा जब इसको थोड़ा ऐसे भी लंबा हो गया होगा, कभी वैसा रिलेक्शन में, जब मैं अगला वीडियो जब डालूंगा तो इस पर हमने फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका रीजन ये होता है कि कभी कभी हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं ना पुरुषों में, तो उसके शरीर के अंदर क्या होता है कि उसके स्पर्म की जो काउंटिंग होती है वो एक लेवल में नहीं होता। सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होता है, जिसके कारण से जब शरीर के अंदर स्पर्म की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसका कारण ये होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है ना वो सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे आप कभी देखे होंगे इस तरह से कि, और ये आपको लॉजिकली मिलेगा कि 3 to 5 ml जो स्पर्म होते हैं फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के समय, उस दौरान जो है ना 3 ml से लेकर के 5 ml तक किसी वयस्क मनुष्य के शरीर से स्पर्म जो है ना वो डिले होता है, और उसके अंदर करीबन 20 से 30 करोड़, गौर से सुनिएगा, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो होते हैं ना इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आप इमेजिन करोगे गॉड ऐसा होता है। सेम उसी तरह से वो स्पर्म जो होते हैं ना वो धीरे धीरे रनिंग करते हैं। सभी शुक्राणु जो होते हैं ना वो हमेशा गतिशील होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर जो है ना, अब कहोगे कि सर 20 से 30 करोड़ शुक्राणु किसी फीमेल के यूट्रस के अंदर जा करके और फर्टिलाइजेशन में उतना भाग लेता है? नो, फिर ये भी चीज समझने का होता है। यहां से आपको मैंने जितने अलग अलग तरह के टॉपिक्स को मैंने समझाया, ये हर एक वो चीज जो है ना यहां से अलग अलग रूप में सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर यानी पुरुषों के शरीर के अंदर नाभि नाल से ठीक सटे और उदर गुहा से बाहर तक, मतलब आप इसमें इस चीज को भी काउंट करोगे, टेस्टिस को भी। जैसे कभी आप छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो लड़का लोग होता है, उसका अगर आप चड्डी नीचे उतार कर देखोगे तो वो शरीर से बाहर जो है ना वो एक थैली के रूप में वो आपको लटका हुआ मिलेगा। ठीक है गाइस, तो उसी तरह से उसकी संख्या जो वो उसके अंदर जो होता है ना वो टेस्टिस कहलाता है। तो हम ये यहाँ से ध्यान दोगे कि ये जो यूटेरा है यहाँ से लेकर के इसके द्वारा जो है वो पानी का धीरे धीरे फिल्टर होता है, जो ये किडनी से जुड़ा होता है। ठीक है, और पानी जो है ना उसका उस फिल्ट्रेशन का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या होता है कि जब अपन पानी लेते हैं ना, पानी पीते हैं, तो वो छन करके वो साफ हो करके
वो इसी के द्वारा जो है ना वो धीरे धीरे जो हमारे शरीर के अंदर जो अवशेष होते हैं वो इस जगह से आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको जितने तरह के पॉइंट्स लिखाए गए हैं वो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा गाइज। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे तरह के टॉपिक्स को जब धीरे धीरे आसानी से जब आप समझेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ही कंपटीशन से अलग अलग रूप में आप एक एक चीज़ को सही तरह से स्किप नहीं करके आप आसानी से जब तक आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इस तरह के वीडियो अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वीडियो आप आसानी से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ से जहाँ तक हो सके आप इसे शेयर करें। थैंक यू।